अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ नई दिल्ली एवं केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान सारनाथ के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान परिसर में आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग विश्व में शांति, सद्भाव और मानव कल्याण का मार्ग है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भगवान बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता को स्वीकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार भगवान बुद्ध से जुड़े तीर्थ एवं विरासत स्थलों के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के विचारों के प्रति दुनिया का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है और सरकार बौद्ध स्थलों के विकास तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के महासचिव सत्से खेसुर जगजुग चोयडेन रिनपोचे के स्वागत भाषण से हुई। इस अवसर पर केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान के विद्यार्थियों ने आकर्षण सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित अतिथियों का मन मोह लिया। गौरतलब है कि बौद्ध परंपरा में आषाढ़ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के 7 सप्ताह बाद सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे पाली भाषा में धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र तथा संस्कृत में धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। इसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में प्रतिवर्ष धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। देश और प्रदेश की सरकार मिलकर के जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जो तीर्थ स्थल हैं, आस्था के केंद्र हैं, उनका सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया गया है। और कनेक्टिविटी की दृष्टि से हवाई मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, वह भी उपलब्ध कराने का काम किया गया है। आगे भी इन क्षेत्रों का विकास, इस क्षेत्र का अध्ययन और लोग करें और यह लोगों तक पहुँचे, इसके लिए पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भारत सरकार ने प्रदान करने का काम किया है। तो यह सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण से जो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं उनका विश्वास बढ़ा है। और भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में अभी भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष जो पिपराहवा, ये इसी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में है, जो पहले भगवान तथागत बुद्ध की जो उनके वंश की जो राजधानी थी कपिलवस्तु, वहाँ खुदाई से प्राप्त हुए थे और उसका डीएनए टेस्ट भी हो चुका है। उन पवित्र अवशेषों को दुनिया के कई देशों में ले जाने का अवसर मिला और करोड़ों की संख्या में लोगों ने आकर के पवित्र अवशेषों के दर्शन किए, अपनी श्रद्धा व्यक्त की। यह एक बड़ी उपलब्धि है और मैं यह मानता हूँ कि समाज के अंदर भगवान तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए एक ऐसी अंतर्धारा बह रही है जो इस प्रकार के आयोजनों से बाहर आएगी और एकजुटता बढ़ेगी, शांति बढ़ेगी और विकास।